सावन के महीने में घेवर ना बने ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, ये मिनी घेवर देखकर तो आप भी इस सोच में पड़ गए होंगे कि इतना छोटा घेवर कैसे बना। तो दोस्तों, ये मिनी घेवर देखने में छोटा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, कम तेल में बनता है, बहुत कम सामग्री इसमें लगती है और एक साथ दोस्तों 8 से 10 पीस बनकर तैयार हो जाता है ये मिनी घेवर। तो दोस्तों, ये मिनी घेवर सबसे सही है। बड़ा साइज़ के घेवर हमें खाने के लिए तोड़ना पड़ता है और 3-3 4-4 टुकड़े करना पड़ता है, पर ये मिनी घेवर आपको 1 पीस 2 पीस ऐसे ही सकते हैं और कोई आए तो दे सकते हैं, तोड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर मिनी घेवर बनाएंगे दोस्तों तो ये सजा जिस तरह थाली में दिखता है इसी तरीके से सजा हुआ हम घेवर दे सकते हैं मेहमानों को या खा सकते हैं। अगर बड़ा घेवर बनाते हैं तो हमें उसे तोड़ना पड़ता है पीसेस, उसका सजावट भी खराब हो जाती है इधर उधर, पर ये मेहमानों को देंगे दोस्तों तो ही अच्छा लुक दिखता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कैसे बनाई हूँ मैंने मिनी घेवर। और सबसे पहले हम घेवर के लिए हम चाशनी बनाएंगे। तो हमने 1 कटोरी शक्कर लिया है और 1 कटोरी शक्कर में हम 1 गिलास पानी डाले हैं चाशनी के लिए। अब इसे हल्की चिपचिपी चाशनी हम बनाएंगे, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हल्की चिपचिपी चाशनी बनाएंगे। जलेबी के लिए, गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं चाशनी, बिल्कुल उसी तरीके से रहना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जब तक हमारी चाशनी इधर पक रही तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने पानी में कुछ मखाने, बादाम और आधा चम्मच चावल हमने भिगो कर रख दिया था बनाने के लिए। तो दोस्तों, बादाम का छिलका भी तो नहीं उतर रहा, अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार के पीसिएगा। मैं डायरेक्ट ही जार में डालकर बिना छिलका उतारे पीसूंगी। तो सारे बादाम और मखाने को डाल देंगे और आधा चम्मच के करीब हमने चावल डाल दिया था। इससे हमारा जो है रबड़ी गाढ़ी हो जाएगी चावल से। अब इसमें दूध डालकर हम इसे पीस लेते हैं। तो जितना बारीक, जितना महीन आप पीस सकते हो, इस महीन हम पीस सकते थे उतना महीन पीस लिया है। और इसमें छिलके दिख रहे हैं दोस्तों बादाम का, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमारी चाशनी भी पक गई है। इसे हम इस तरीके से टच करके हाथों से, उंगली से देखेंगे, ऐसे चिपचिपा हल्का, जैसे जलेबी का रहता है या गुलाब जामुन का रहता है उसी तरीके से होनी चाहिए चिपचिपा। तो दोस्तों, ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको उतार कर किसी दूसरे बर्तन में हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारी मिनी घेवर के लिए चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे घेवर के लिए रबड़ी। तो इसी बर्तन में हम बनाएंगे, दूसरा बर्तन नहीं जूठा कर। तो हम लेंगे इसमें आधा लीटर दूध, मलाई वाला लेंगे दोस्तों, हम मलाई इसमें से नहीं निकालेंगे। और चलाते हुए इसे हम 500 ग्राम है तो 250 ग्राम कर लेंगे। तो मीठा के लिए हमने शक्कर डाल दिया है, तो हमने 1 से 2 चम्मच शक्कर डाला है। हम ज़्यादा मीठा नहीं बनाएंगे रबड़ी को, क्योंकि हम घेवर में चाशनी डालेंगे तो रबड़ी को हम कम ही मीठा रखेंगे। तो इसको चलाते हुए हम पका लेंगे गाढ़ा होने तक। तो अब देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुका है पकाते हुए, एकदम गाढ़ा हो गया है, रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों, रबड़ी हमारी बन गई है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको उतार लेंगे। तो अभी गर्म है दोस्तों, तो ये कम गाढ़ा दिख रहा है, ठंडा होने के बाद एकदम गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा। तो अब गैस को बंद करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। घेवर बनाने की तैयारी करेंगे, इसको रख देते हैं ठंडा हो जाए। जब तक हम घेवर बनाएंगे तब तक रबड़ी अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। तो हमने घी लिया है, घी को डाल दिया एक बर्तन में। अब इसमें ढेर सारी हम बर्फ़ डालेंगे। बर्फ़ को डालकर इसको हम क्रीम के तरह मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तब तक फेंटते रहेंगे जब तक हमारा घी एकदम क्रीम के जैसे ना हो जाए, सफ़ेद सफ़ेद, तब तक हम इसे फेंटेंगे। तो अब देख सकते हो पहले से हमारा घी पहले पीला दिख रहा था, अब सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट हो गया है। अब इसमें से हम सारे बर्फ़ निकाल लेंगे और घी को रहने देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सारा बर्फ़ को निकाल लिया है।
तो घेवर को दोस्तों अगर इस तरीके से आप नहीं बनाना चाहते हो तो में डालकर बर्फ़ और घी को मशीन में फेंट लीजिए। मैदा और 1 चम्मच बेसन डालकर पानी डालकर फेंट लीजिए। अब इसमें हम 1 कटोरी मैदा लिए हैं। 1 कटोरी मैदा में हम 1 चम्मच बेसन डालेंगे। 1 चम्मच बेसन डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो दोस्तों ये हाथों से तो नहीं मिल पाता, इसी जार में ही डालकर ही मिलाना पड़ता है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट जार में डालकर इसको फेंट सकते। 1 कटोरी मैदा डाला था तो 2 कटोरी हम इसमें डालेंगे पानी। तो अभी हमने 2 कटोरी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम इसे जार में डालेंगे। जार में डालकर पीसेंगे दोस्तों। जार में डालकर पीसने से जो थोड़ा बहुत गिल्टियाँ रहती हैं घी का और मैदे का, वो पूरा पिस जाता है। तो घेवर हम जब बनाएंगे तो उसमें गिल्टी नहीं रहना चाहिए, दाने वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो अब हम इसे जार में डालकर पीस लेंगे। हमने पीस लिया है। तो जार में पीसने से दोस्तों हमें छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अच्छी तरह से जितने दाने वगैरह गिल्टी और घी रहता है वो पूरी तरह से पीस जाता है। तो हमने पीस कर निकाल लिया है। अब इसमें पानी हम और डालेंगे उसी जार में डालकर। तो हमने 1 कटोरी पानी और डाल दिया है। तो 1 कटोरी मैदा में हमने 3 कटोरी पानी डाला है। अब इसमें ढेर सारा बर्फ़ डाल देंगे। तो पानी दोस्तों ठंडा चिल्ड पानी ही डालिएगा, इसमें नॉर्मल पानी नहीं डालिएगा। तो इसको बर्फ़ डाल दिया है दोस्तों। अब बर्फ़ डालकर हम जितना हमें घेवर बनाना है अभी तुरंत उतना हम दूसरे बर्तन में पलटा लेते हैं। वो पेस्ट है हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये गर्म ना हो। ना अभी बनाना उतना निकाल लेंगे, बाकी फ्रिज में रख देंगे। फिर से हम बनाना होगा तो फिर इससे निकाल कर बनाएंगे। तो हमने तेल पहले इसे चढ़ा दिया था। अब घी में बनाना चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हो, तेल में बनाना चाहते हो तो घेवर तेल में भी बना सकते हो। तो हम दोस्तों तेल में बनाएंगे, रिफाइंड ऑयल में। घी में बनाते हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा चिपचिपा लगता है घी का, और तेल में रहता है तो ज़्यादा नहीं लगता है। तो अब इसे हम, अगर आपको घी खाना पसंद है देसी घी में तो बना सकते हो। हम रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा आधा आधा चम्मच हम सभी में डालेंगे। जैसे जैसे झाग इसमें का कम होगा फिर से डालेंगे। जब तक इसका झाग न कम हो दोस्तों नहीं डालिएगा, इसका झाग आना बंद हो जाए फिर डालिएगा। तो आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं कि हम थोड़ा सभी खाने में डाल रहे हैं। तो दोस्तों आप पे साँचा में बनाइएगा मिनी घेवर, तो एक बार में 8 से 10 से 12 घेवर हमारा बनकर तैयार हो जाए। तो जो घेवर दोस्तों नीचे से पक जाएगा वो निकल आएगा, जो नहीं पका रहेगा वो चिपका रहेगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पकने के बाद ये अपने से बहुत आसानी से निकल आता है। जो कच्चा रहेगा नीचे से तो वो जल्दी से नहीं निकलेगा, जब पकेगा तभी निकलेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने सारे घेवर को बनाकर निकाल लिया है मिनी घेवर। तो आप देख सकते हैं जो बीच में था तो वो पहले पक गया और हमने बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो घेवर दोस्तों हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। और ये रबड़ी है, रबड़ी भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो चलिए अब इसे हम अब घेवर में हम रबड़ी लगा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप रबड़ी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें चाशनी डालेंगे। तो आप चाशनी इसमें भर चम्मच डालिएगा दोस्तों। चाशनी में डालने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि चाशनी डालेंगे तभी रबड़ी हमारी मीठी मीठी टेस्टी अच्छी लगेगी। तो सारे घेवर में भी हम रबड़ी डाल देंगे चाशनी डालने के बाद। तो सबसे पहले हमने चाशनी डाला, उसके बाद रबड़ी डाला। तो सारे घेवर में हमने डाल दिया है। अब इसमें हम बादाम से सजा देते हैं। काजू बादाम पिस्ता आपके पास जो भी हो ड्राई फ्रूट उससे सजा सकते हो, अगर नहीं है तो ऐसे भी खा सकते हो। सजाने से दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये रक्षाबंधन स्पेशल आप बनाइएगा, मेहमानों को गेस्ट को खिलाइएगा और ख़ुद भी खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों ये घेवर मिनी घेवर। और देने में दोस्तों जैसे हम प्लेट में सजा के देंगे, देने में भी बहुत ही अच्छा लगता है मेहमानों को। तो आप एक बार बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो दोस्तों ये हमारी मिनी घेवर बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट
शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम जल्दी फिर मिलेंगे एक नई और टेस्टी से मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।